गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया था द लिविंग वर्ल्ड, ये क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका लेक्चर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 पे। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा था व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या होता है, फिर लिविंग को हमने डिफाइन किया। लिविंग डिफाइन करने के बाद हमने देखा था एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था, दैट इज अर्नेस्ट मेयर। फिर हमने पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी ऑफ द अर्थ। बायोडाइवर्सिटी ऑफ द अर्थ पढ़ा था तो हमने देखा था कि अर्थ के ऊपर लगभग 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं, जिसमें से बहुत सारे स्पीसीज को अभी डिस्कवर करने की नीड है। फिर उसमें हमने देखा था क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या था, ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर के आधार पे ग्रुप में रखना ही क्या कहलाता था, क्लासिफिकेशन कहलाता था। उसके बाद आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे, दैट मीन द कंसेप्ट ऑफ टैक्सॉन एंड कैटेगरी। तो अब हम लोग बात करेंगे कि टैक्सॉन क्या होता है और कैटेगरी क्या होती है। कैटेगरी देखने के लिए आप ये सर्किल देख रहे हैं। कैटेगरी हम जो वर्ड है वो लार्ज वर्ड है। कैटेगरी के अंदर क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, एक जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल कैटेगरी बना के रख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको छोटे छोटे ये सर्किल दिख रहे हैं, ये सारे एक क्या है, सर्किल है। तो ये सारे सर्किल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपस में मैच कर रहे हैं, तो हम इनको एक सिंगल कैटेगरी में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। हम कैटेगरी को दूसरे शब्दों में भी डिफाइन कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ सिमिलर फीचर। तो अब हम लोग कहेंगे कि जो हमारी कैटेगरी है वो क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है उनके फीचर क्या है, सिमिलर है। अब हम लोग बात करेंगे कि टैक्सॉन क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा है डॉग, कैट एंड मैमल्स, ये सारे के सारे दीज आर ऑन द टैक्सॉन, ये सभी के सभी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टैक्सॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आइए हम लोग बात करते हैं कैटेगरी क्या होता है। सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें क्या होते हैं, सिमिलर फीचर होते हैं। छोटा सा ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का, और उस ग्रुप के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी के सभी ऑर्गेनिज्म क्या शो करते हैं, सिमिलर फीचर शो करते हैं। टैक्सॉन और कैटेगरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इट इज़ द साइंटिफिक टर्म फॉर द कैटेगरी। जो टैक्सॉन होता है वो साइंटिफिक टर्म होता है कैटेगरी का। कैटेगरी एक ब्रॉड मीनिंग है, लेकिन अगर कैटेगरी का हम नाम दे दें तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, टैक्सॉन कहेंगे। जैसे आप यहाँ देखो, ये एक ह्यूमन का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है जिसमें हर्बीवोरा आते हैं, कार्निवोरा और प्राइमेटा आते हैं। ये तीनों के तीनों किस क्लास से बिलोंग करते हैं, मैमेलिया से। किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, होमिनिडी से। और किस ऑर्डर के हैं, प्राइमेटा। इनका ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा। तो इसमें टैक्सॉन क्या हो जाएगा, जो हमने नाम दे दिया, दैट मीन्स मैमेलिया, प्राइमेटा या होमिनिडी। तो जब हमने एक सिंगल कैटेगरी को नाम दे दिया तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, टैक्सॉन कहेंगे। टैक्सॉन और कैटेगरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कैटेगरी एक बड़ा ग्रुप होता है और उसी ग्रुप को अगर हम कोई नाम दे दें या कोई रैंक असाइन कर दें तो उस रैंक को ही हम लोग क्या कहेंगे, टैक्सॉन कहेंगे। अब जब हम टैक्सॉन के बारे में पढ़ लें तो हम पढ़ लिया तो हम साइंस के एक बहुत बड़े ब्रांच के बारे में बात करेंगे, दैट इज द टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग न्यू ऑर्गेनिज्म। जैसे हम मान लीजिए जंगल में गए और हमें एक नया प्लांट्स मिला, हम लोग पूरे इस कंसेप्ट को एक एग्जाम्पल से समझेंगे। हम वैसे मतलब विजिट पे गए या घूमने गए तो हमें एक नया प्लांट्स मिला, तो अब हम उस प्लांट को आगे करेंगे एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर देने के लिए जिस साइंस के ब्रांच का यूज करेंगे हम उसे क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग न्यू ऑर्गेनिज्म। ये प्रोसेस है जिसमें हम न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं या न्यू स्पेसिमेन इनटू सुटेबल टैक्सॉन। अगर हम कहीं जाते हैं घूमने और हमें नई स्पीसीज मिलती है
या नया स्पेसिमेंस मिलता है तो उस स्पेसिमेंस को सुटेबल टैक्सॉन में रखने के लिए साइंस के जिस ब्रांच का हम इस्तेमाल करेंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो अगला जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा, स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में, जिसमें सबसे पहला स्टेप है कैरेक्टराइजेशन। क्या है, कैरेक्टराइजेशन, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम जंगल में गए और हमें ये प्लांट मिला, तो हम जैसे इस प्लांट को लेंगे तो हम उसको देखेंगे और देख के उसके फीचर जो होंगे उसको नोट करेंगे, किसी कॉपी में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें रूट कैसा दिख रहा है, स्टेम कैसी है, लीफ कैसी दिखाई दे रही है, ये सारा डिस्क्रिप्शन हम लोग पेज पे नोट करेंगे। तो ये इसका पहला स्टेप हो गया कैरेक्टराइजेशन। दूसरा स्टेप्स क्या है, आइडेंटिफिकेशन। जब हमने इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर नोट कर लिए तो जो पहले से डिस्कवर्ड स्पीसीज हैं उनसे इनके कैरेक्टर को मैच करेंगे या कंपेयर करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर विद द हेल्प ऑफ ऑलरेडी डिस्कवर्ड स्पेसिमेंस। जो पहले से डिस्कवर्ड स्पेसिमेंस हैं उससे हम इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब हमारा जो थर्ड स्टेप है उसे क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन। अब पहले से डिस्कवर्ड स्पीसीज से हमने कंपेयर कर लिया तो हमने डिसाइड कर लिया कि इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर किससे मैच कर रहा है, तो फिर हम उसका क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। और क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इस न्यू प्लांट्स को प्लेस कर देंगे किसी पर्टिकुलर टैक्सॉन में जिससे उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैच कर रहा हो। जब हम टैक्सॉन में प्लेस कर देते हैं तो जो हमारा टैक्सोनॉमी का लास्ट स्टेप है वो क्या है, नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में हम लोग क्या करेंगे, जब उसे टैक्सॉन में रख दिया तो उसे हम एक स्पेसिफिक या साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करेंगे जिससे उसे उस पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा। तो जो फोर्थ स्टेप है वो क्या है, नोमेनक्लेचर है। यहाँ पे कुछ मैंने नोट किया है, जैसे टैक्सोनॉमी है वो कुछ कैरेक्टर पे बेस्ड होती है। जैसा टैक्सोनॉमी में हम लोग ऑर्गेनिज्म को ऐसे ही नहीं क्लासीफाई कर देंगे, उसकी कुछ बेसिस बनाते हैं। तो टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन द फीचर। टैक्सोनॉमी कुछ फीचर्स पे बेस्ड है, जिसमें पहला फीचर है सेल डिटेल। हम टैक्सोनॉमी करने के लिए या किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले हम उसका क्या देखते हैं, सेल डिटेल्स। फिर इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन निकालते हैं, उसकी क्या इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है या वो किस तरह के हैबिटेट में रहता है वो पता करते हैं। फिर उसकी एनाटॉमी और फिर मॉर्फोलॉजी, ये सारी क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम किसी भी न्यू स्पेसिमेंस या न्यू स्पीसीज का क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया, पूरा का पूरा टैक्सोनॉमी के बारे में। अगर आपको टैक्सोनॉमी में कोई डाउट होगा तो देन यू कैन आस्क। अब हम लोग बात करेंगे एक नए ब्रांच के बारे में, दैट मीन द सिस्टमैटिक्स। और जो सिस्टमैटिक टर्म्स है उसको किसने दिया है, कैरोलस लीनियस ने दिया है। और हम कैरोलस लीनियस को जानते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। किस नाम से जानते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। इस ब्रांच को क्यों लेके आया गया, क्योंकि ह्यूमन जो है वो चाहता है रिलेशनशिप फाइंड बिटवीन द डिफरेंट टेक्स। जो डिफरेंट अलग अलग टेक्सा है उस अलग अलग टेक्सा के बीच में क्या रिलेशन है उसको फाइंड आउट करने के लिए एक नई ब्रांच इंक्लूड की गई थी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सिस्टमैटिक्स क्या है, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टेक्सा। सिस्टमैटिक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो डिफरेंट टेक्सा है उसका एक प्रॉपर अरेंजमेंट कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टमैटिक कहेंगे। इन सिस्टमैटिक में हम लोग क्या करेंगे, रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे बिटवीन डिफरेंट